हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए पदखंड के जो जीवन परिचय हैं उनके अगले जो आपके जीवन परिचय रह गए थे उनको लेकर आई हूँ। इसके पहले में मैंने आपके 4 जो कवि थे उनके जीवन परिचय की वीडियो में बना चुकी हूँ। आइए आज 5वें जो आपकी कवित्री हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में देखते हैं। आपका जीवन परिचय ये 5 नंबर का आता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपकी महादेवी वर्मा देखिए कितने साल ये रेगुलर आई हुई हैं। 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो इनका जीवन परिचय जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। तो इनको आधुनिक मीरा से तुलना किया जाता है, जो आपकी मीराबाई थी, ठीक है, भक्ति काल में। बट आधुनिक काल में मीराबाई महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। और कवित्री शब्द किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कवित्री में कई लोग कवि जैसे लिखते हैं इस तरीके से, तो कवित्री भी लिखने के टाइम वो वा के ऊपर ये मात्रा चढ़ा देते हैं। बट सही तरीके से ये जो हिंदी में लिखा जाता है कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो इस चीज़ पर जो शुद्ध अशुद्ध के शब्द होते हैं उन पर भी आप लोग गौर करेंगे। लेख का महादेवी वर्मा का जन्म 1907, तो ये इम्पोर्टेंट आपका टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किए हुए। और जो आपके प्लेस का नाम है फर्रुखाबाद, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग भी करेंगे, हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय में माता पिता दोनों का नाम पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ये चीज़ आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए आप उन लोग उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ पे थी? प्रयाग में थी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन रही। जो प्रयाग में महिला विद्यापीठ एक जो संस्था थी उसमें ये प्रिंसिपल के तौर पर काफ़ी टाइम तक कार्य करती रही। इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में संपादित हुई, और चांद एक फेमस पत्रिका है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपके जो काव्यखंड के जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, जो 5 नंबर में निशान लगाने के लिए, उसमें आपकी चांद पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है कि चांद पत्रिका की जो संपादिका थी या चांद पत्रिका किससे संबंधित है, तो आप महादेवी वर्मा में टिक लगाएंगे। प्रसाद तथा शेख सरिया पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कारों के नाम हैं जो हिंदी में दिए जाते हैं। इन्हें प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ यामा, इनकी रचना का नाम है, जो काफी फेमस रचना है, पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह महान विभूति 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में स्वर्गगामी हो गई। ये इनका जीवन परिचय, जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके। अब रचनाएं देखते हैं। निहार, यह इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है, इनकी जो रचना है निहार। फिर दूसरा है रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा शांत गीत, और 5वां है दीप शिखर। इनकी सारी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य रचनाओं में अगर इनमें से आप कोई भूल जाते हैं तो मैंने और रचनाएं डाली हुई हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी और क्षणदर, इनकी 4 जो रचनाएं हैं वो अन्य रचनाओं में इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आपको जो भी रचना इजीली याद हो सकती हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, और बाकी के आप स्किप कर सकते हैं। अगले राइटर आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी इम्पोर्टेंट है। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इतने सारे सन में ये रेगुलर आए हुए हैं। आइए, कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। ये उत्तराखंड, आप जगह आपको पता हो कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह आती है, ये पर्यटक स्थल है, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जो आपका गांव का नाम है वो क्या है? कौशानी। उस जगह पे सुमित्रा नंदन पंत का ये जन्म हुआ था। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं। आगे देखिए,
इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। इनके पैदा होते ही इनकी माँ का क्या स्वर्गवास हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी तथा पिता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी में जहाँ के थे, ठीक है, कौशानी क्या है, ये उत्तराखंड का गांव है आपका अल्मोड़ा का, तथा उच्च शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इन्होंने अपने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय का मतलब है जो सेल्फ स्टडी करते थे, इन्होंने अपने ही सेल्फ स्टडी से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी बहुत अच्छे से इन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। आगे भारत सरकार ने इनके साहित्य से प्रभावित होकर पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। पद्म भूषण जो उपाधि मिलती है अच्छा लिखने वालों को, ठीक है, जो अच्छे कवि होते हैं, अच्छा लेखनकार करते हैं, ये सबसे बड़ा उनका पुरस्कार होता है जो हिंदी में मिलता है। उन्हें कला और बूढ़ा चांद पर, ये इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि ये आपके पद्य साहित्य के इतिहास में 5 नंबर के प्रश्नों में पूछी जाएगी। तो जो भी जीवन परिचय में आपकी रचनाएं लगी हैं वो जीवन परिचय के साथ ही तैयार करते जाइए। ये आपको आगे 5 नंबर का जो प्रश्न आता है, सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदी में, उसमें बहुत हेल्प करने वाली होती है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चितंबरा नामक कृति पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कितनी सारी रचनाओं पे इन्हें कितने सारे पुरस्कार मिले, जिसमें ये भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि भी दी इन्हें, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया, फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे आइए रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में कृतियां आपकी, पहला लोकायतन, वीणा, और लोकायतन मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था यहाँ पे, ठीक है, वीणा, पल्लव, गुंजन। फिर अन्य कृतियों में मैंने लिखा हुआ है स्वर्णधूली, युगपथ, उत्तरा आदि। अब इसमें आपको जो सरल लगती है मेरे हिसाब से ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस रचना है, ठीक है। अन्य में अगर आपको नहीं याद होती तो ये आप छोड़ सकते हैं। अगले आपके राइटर में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपकी दूसरी कवित्री हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा मैंने पहला और दूसरा ही, तो आपके जो भी सिलेबस है उसमें 2 कवित्रियां लगी हुई हैं, बाकी सारे कवि हैं। तो 2 कवित्रियों में से एक आपकी कवित्री आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इम्पोर्टेंट होने की दृष्टि से मैंने इसको नोट डाउन किया है। अब देखिए कितने बार आए हुए, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 रिपीटेड है ये। अब जीवन परिचय देखते हैं। वीर रस की एकमात्र कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जनपद के निहालपुर गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो मैंने इसको अंडरलाइन दी है। अब वीर रस की एकमात्र कवित्री, इसका क्या मतलब है, आपके जो काव्य सौंदर्य के तथ्य हैं उसमें आपको जो रस पढ़ने हैं, तो रस में जो इन्होंने जो कविताएं लिखी हुई हैं वो वीर रस से युक्त हैं। वीर रस में हम जितनी भी कविताएं लिखते हैं वो जो देश की भक्ति के ऊपर कविताएं होती हैं और जो भी गीत होते हैं वो देश के ऊपर लिखे गए होते हैं, तो उसमें इन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे कि झांसी की रानी, आपको पता होगा, ये कविता इन्होंने बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता है आपने सुनी हुई होगी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखी हुई है। आगे देखिए, वीर रस में इन्होंने ही रचनाएं की और किसी ने नहीं की है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। आगे देखिए, इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। उनका विवाह 15 वर्ष की, रामनाथ सिंह था। आगे देखिए, उनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। स्वतंत्रता हेतु ये कई बार जेल भी गईं। अब स्वतंत्रता हेतु कैसे, ये गांधी जी के संपर्क में थी और गांधी जी जब स्वतंत्र कराने वाले थे देश को, उसी टाइम इन्हें ये भी उनका सपोर्ट कर रही थी, तो कई बार उनको भी उनके साथ जेल जाना पड़ा था। उसी टाइम इन्होंने ये वीररस युक्त कविताएं जो मैंने आपको बताई हुई झांसी की रानी, वो इन्होंने लिखी हुई थी। कुमारी जी की झांसी की रानी तथा वीरों का कैसा हो बसंत, ये वाला चैप्टर आपका लगा हुआ है, ठीक, आपको पढ़ना भी, इससे आपकी जो व्याख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं आज भी लोगों के हृदय में ज्वाला की तरह धधक रही हैं। इन्हें साहित्यिक कार्यों में माखनलाल चतुर्वेदी जी का विशेष प्रोत्साहन मिला। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, ये भी आपका चैप्टर लगा हुआ है और आपके सिलेबस में कभी आपके ऐड है, बट मैंने इनका जो जीवन परिचय है वो नहीं दिया है क्योंकि 7 जो इम्पोर्टेंट है उनमें से ही आपका ये फंस जाएगा। आगे जब मैं ऐड करूंगी तब इनको जोड़ूंगी। माखनलाल चतुर्वेदी जो आपके कवि थे, तो जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखा हुआ है, आपका पाठ है, आपको पता होगा।
तो विशेष प्रोत्साहन इनको दिया था सुभद्रा कुमारी चौहान को। आगे देखिए, सन 1948 ईस्वी में सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अब कृतियां देख ली इनकी इम्पोर्टेंट। काव्य संग्रह में इनका मुकुल, उत्तरी धारा, ये दो इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। और कहानी संग्रह में इनका विक्रम मोती बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे साधे चित्र, ये ठीक है। उन्मादनी, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसमें त्रिधारा इम्पोर्टेंट। अब इनकी कुछ ज़्यादा रचना है नहीं, थोड़ी सी है, तो मेरे हिसाब से आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ये जो रचनाओं का प्रश्न होता है ना, वो 2 नंबर का आता है आपका। और जो ये जीवन परिचय होता है, ये 3 नंबर का। तो इस तरीके से आपकी 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहता है। तो आप रचनाएं अगर थोड़ी सी ज़्यादा लिखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे।